बच्चों नमस्कार। मैं गोविंद गौड़ कैरियर यूनियन की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों एक अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि रेलवे ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है, जिसके आधार पर रेलवे का कहना है कि जनवरी और मार्च के महीने में हर बार एएलपी दी जाएगी, लोको पायलट, जनवरी टू मार्च के महीने में, और उसके अकॉर्डिंग आगे एग्जाम होगा। अप्रैल और जून के बीच में टेक्नीशियन की भर्ती ली जाएगी और जुलाई और सितंबर का जो महीना है, इनके बीच में ये चार अलग अलग भर्तियां होगी। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल, जिसमें लेवल 4, 5, 6 है, और नॉन टेक्निकल अपना अंडर ग्रेजुएट जो 12th वाले बच्चे हैं, 12th तक, उनके लिए एग्जाम ये होगा, और जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिक कैटेगरीज, और इसी के अंदर शायद आरपीएफ को रखा जाएगा। और चौथी है अक्टूबर से दिसंबर लेवल 1 और मिनिस्ट्री और आइसोलेटेड कैटेगरीज, जिसके अंदर शायद ग्रुप डी को भी डाला जाएगा। इन चार कैटेगरी के एग्जाम हर साल रेलवे अपने अकॉर्डिंग इसी शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम लेने की बात कह रही है। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम होगा, सराहनीय कदम होगा। आपके बच्चों लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। आप फॉर्म फिल कर चुके होंगे या कुछ कर रहे होंगे। अपनी 20/1 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। ध्यान रहे 20 से 29/2 तक है, तो फॉर्म टाइम पे भरें। और इसके लिए जो बड़ी बड़ी जानकारियां हैं उसमें अपनी ये कह सकते हैं कि ये तो इसका पे लेवल और ये है पोस्ट का है। इसमें 18 से 33 के बीच में सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल बढ़ा दी गई है। डिस्टेंस मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो मेनली 6/6 विजन के रूप में है, तो मेन इसका विजन है, बाकी सब तो नॉर्मल है। इसके अलावा इसमें रिजल्ट आपका फॉर्म भरने की डेट तक आना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। और आपके जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर, वो एक्टिव होने चाहिए। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी के थ्रू मिलेगी। उसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ के लिए देखें तो 18 से 33 है, और बाकी ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनका जन्म इसके बाद में होना चाहिए, ओबीसी का इसके बाद होना चाहिए, SC/ST का इसके बाद होना चाहिए, और ये 1/7/2006 के पहले का होना चाहिए। नियम अनुसार ओबीसी में 3 साल और SC/ST में 5 साल की छूट है। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका रिफंडेबल है SC/ST के लिए, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 400 रिफंडेबल है, पर केवल उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में बैठेंगे। उसके अलावा जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इन 5 स्टेप पे गुजरेगा बच्चों। पहला CBT 1 होगा, दूसरा CBT 2 होगा, तीसरा CBAT एग्जाम होगा, चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 5वां मेडिकल। इन पांचों को पास करने के बाद ही अपन नौकरी ज्वाइन कर पाएंगे। CBT जो 1 है वो बच्चों केवल शॉर्ट लिस्टेड है, उसमें 15 गुना बच्चों को पास करेंगे, और CBT 2 जो है वो मेरिट में आपका काउंट होगा। CBT 1 के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल पैनल में काउंट नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। CBT 1 एग्जाम जो है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है और टोटल टाइम 60 मिनट है। नेगेटिव मार्किंग बता दिया इन्होंने 1/3 है, और मिनिमम मार्क्स कैटेगरी हिसाब से ये इस तरह है। अपने कैटेगरी 40% है, 30 है, 30 है, 25 है। हालांकि मिनिमम तब आता है जब बच्चे क्वालिफाई ना हो, पर ऐसे केस बहुत कम आते हैं। ये मेरिट में जो बच्चे पास होंगे उनके 15 गुना बच्चों को CBT 2 में बिठाएंगे, और CBT 2 में जो एग्जाम लेंगे RRB वाइज, उसमें 15 गुना बच्चों को एग्जाम लेंगे वैकेंसी का, जिस बोर्ड में जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे उस कैटेगरी से बिलोंग करते हुए। और CBT 2 के अंदर भी आपके 2 एग्जाम होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A और पार्ट B, पार्ट B आपका ट्रेड संबंधित होगा जो केवल क्वालिफाई है, और पार्ट A जो आपका मेरिट में एड होगा। पार्ट A और इसके अलावा कौन सा, साइकोलॉजी टेस्ट, इन दोनों की मेरिट बनेगी। यहाँ आपको 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया गया है।
175 क्वेश्चन हो गए, इसमें 100 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है और 75 क्वेश्चन जो है वो उनकी ट्रेड से संबंधित है, इनको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मार्क्स आपके 35% है। इसके अंदर मिनिमम मार्क्स ये है पार्ट ए के अंदर यहाँ पर भी, और पार्ट बी में 35% मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर चाहिए आपको। इसके अलावा मैथ्स और मेंटल का सब्जेक्ट सिलेबस है, दोनों ही पार्ट में पूरा कॉमन है। पार्ट ए और पार्ट बी में पूरा का पूरा पार्ट कॉमन है। साइंस का पार्ट काफी कुछ कॉमन है। उसके अलावा पार्ट बी में ये बेसिक साइंस के साथ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है। इसके अलावा जो बच्चे ट्रेड और सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, वायरमैन, एमेच्योर, कोइन वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, मैकेनिक, ये सब इसमें आएंगे इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिकल, रेडियो, टीवी, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इसमें पार्ट में आएंगे। ये आपके ट्रेड संबंधी जो आपकी जानकारी है उसके हिसाब से दिया हुआ है। जो पेपर होगा उस इस बेस पे होगा, उन सब का इस पेपर में कॉमन पेपर होगा। तीसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर फिटर है, मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, एयर कंडीशनर है, हीट इंजन है, ये सारे एग्जाम, ये सारी ट्रेड इसके अंदर आएगी। और चौथा है ऑटोमोबाइल। इसके अलावा बच्चों सीबीटी 2 में जितनी वैकेंसी होगी उसके 8 गुना बच्चों को पास करेंगे और 8 गुना बच्चे साइको का एग्जाम देंगे और उसके बाद साइको और सीबीटी 2 दोनों मिला के साइको 30% लेंगे और सीबीटी 2 70% में से आपके नंबर चूज होंगे और इन दोनों से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और साइको में भी अलग अलग 5 सेक्शन होते हैं और पांचों सेक्शन क्वालिफाई करना जरूरी है। साइको में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका भी एग्जाम का पैटर्न आ चुका है बच्चों। ये एग्जाम जो आपका है जून से लेके अगस्त 2024 तक इसका एग्जाम हो जाएगा सीबीटी 1 का। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका सीबीटी 2 टेस्ट होगा और सीबीटी 2 टेस्ट से आपका सितंबर 2024 में लिया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद आपकी साइको टेस्ट होगा जो नवंबर संभावित डेट दी हुई है और उसके बाद दिसंबर में आपका डॉक्यूमेंट सोल्यूशन और उसके बाद ज्वाइनिंग, ये इन्होंने पैनल दिया है एएलपी के लिए। तो बच्चों ये एक खुशखबरी इसलिए है कि यदि बोर्ड हर साल एसएससी पैटर्न पे या यूपीएससी की तरफ पे वैकेंसी निकालता है तो ये बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर होगा जिसमें अपन को एक साल में 3 से 4 चांस मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम को फाइट करने के लिए। धन्यवाद बच्चों।